हे सब लोग, चैनल पे वापस स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत चर्चा में है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ। क्या ये एक सुनहरा मौका है या फिर एक रिस्की बेट? सबसे पहले समझते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस असल में करता क्या है। ये बजाज फाइनेंस की एक सब्सिडियरी है जो इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल पावर हाउसेज में से एक है और ये स्पेशलाइज करते हैं होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में। इनकी सबसे अच्छी बात कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट्स और लोन प्रोडक्ट्स की एक वाइड रेंज जो अलग अलग कस्टमर्स को सूट करती है। अब इनके आईपीओ की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, इंडियन हाउसिंग मार्केट ग्रोथ पे है और टफ इकोनॉमिक कंडीशंस में भी स्ट्रांग बना हुआ है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने बहुत ही इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई है। उदाहरण के लिए उनका लोन बुक पिछले 3 सालों में 30% CAGR से बढ़ा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ नंबर्स से ही प्रभावित नहीं होना चाहिए। रिस्क फैक्टर्स भी हैं। रियल एस्टेट नोटोरियसली सिक्लिकल होता है। इंटरेस्ट रेट हाइक्स या हाउसिंग मार्केट में गिरावट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत प्रभावित कर सकती है। इसलिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले इन रिस्क्स को समझना बहुत जरूरी है। उनके फाइनेंशियल्स के बारे में क्या चर्चा है? कंपनी ने स्ट्रॉन्ग नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA रेशो भी रिलेटिवली लो है, जो एसेट क्वालिटी का एक अच्छा संकेत है। साथ ही उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी मजबूत है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि वो पोटेंशियल फाइनेंशियल शॉक्स को अब्सॉर्ब कर सकें। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं। एनालिस्ट के बीच मतभेद है। कुछ का मानना है कि आईपीओ की प्राइसिंग अट्रैक्टिव है, उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और सॉलिड फाइनेंशियल्स को देखते हुए। दूसरों को लगता है कि पीयर्स की तुलना में ये थोड़ा महंगा है, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी रिसर्च करें और शायद किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लें। तो क्या ये एक सुनहरा मौका है या एक रिस्की बेट? खैर, ये आपके रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर निर्भर करता है। अगर आपको इंडियन हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इकोनॉमिक साइकिल्स में बजाज हाउसिंग फाइनेंस के नेविगेट करने की क्षमता पर भरोसा है, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। हालांकि अगर आप रिस्क एवर्स हैं और मार्केट वॉलेटिलिटी को लेकर चिंतित हैं, तो सावधानी बरतना ही बेहतर होगा। याद रखें, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता है और ये क्रूशियल है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के साथ अलाइन करें। मुझे उम्मीद है कि यह ब्रेकडाउन आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाना और फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की दुनिया में और इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।